बिल गेट्स, एलॉन मस्क और मार्क ज़करबर्ग। हमेशा आपने जब भी बिलियनर्स का नाम सुना, इन तीनों का नाम टॉप ऑफ द लिस्ट आता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसकी वेल्थ इन तीनों की वेल्थ से बहुत ज़्यादा थी, और उस शख्स का नाम है हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। उनकी वेल्थ इन तीनों की वेल्थ से बहुत ज़्यादा थी, और वो मदीना में बाकी असहाब को लोन दिया करते थे। और उन्होंने किस तरह से बिलियन डॉलर एम्पायर क्रिएट की, उन रूल्स को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये रूल्स की सर्विस बिजनेस में आप फ्रीलांसर हैं, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, बहुत बेनिफिशियल साबित होने वाले हैं। तो चलते हैं अपने उन 10 रूल्स की तरफ कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ के 10 रूल्स ट्रेड के क्या थे। ये 10 रूल्स हैं बिजनेस के हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ के। तो आज हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे अपने सर्विस बिजनेस में, फ्रीलांसिंग में ये हेल्प कर सकते हैं। नंबर 1, स्टार्ट विद द फेथ। ठीक है, जब तक आपकी डील, आप फेथ नहीं है ना आपके पास कि ये डील क्लोज हो जाएगी, आपको फेथ, गॉड पे फेथ नहीं है, ठीक है, तो कभी भी वो चीज़ जो है वो बेहतर नहीं होगी। आपने डील क्लोज करने से पहले आपको अपने बारे में, अपनी प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विस के बारे में और अल्लाह पर यकीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आपने हमेशा जो है वो स्टार्ट विद द फेथ करना है। उसके बाद हलाल वे ओनली। आपने कभी भी इस तरह से नहीं सोचना कि मैं पैसे बनाऊं चाहे वो किसी भी तरह से हों। ठीक है, आपने हमेशा एक हलाल वे का सोचना है कि अगर मैं $100 अर्न करूं तो वो भी हलाल हो, $10,000 अर्न करूं वो भी हलाल हो, $1,00,000 अर्न करूं वो भी हलाल हो। ठीक है, इससे ये होता है कि बेशक आपके पास आप थोड़ा अर्न कर रहे हो, लेकिन उसमें बरकत इतनी ज़्यादा होती है कि आपके सारे काम जो भी आप करना चाह रहे होते हैं वो फुलफिल हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद है हैंड वर्क ओवर हैंड आउट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ अर्सा पहले मैंने एक न्यूज़ देखी कि दुबई में पाकिस्तानी जा रहे हैं, ठीक है, और वो अपने वीज़े लगवा के दुबई जाते हैं और वहाँ पर भीख मांगते हैं। ठीक है, तो अब आप ये देखें कि वीज़े लगवा के लोग दुबई जा रहे हैं सिर्फ भीख मांगने, और वो फिर ये कहते हैं कि हम तो गरीब हैं, ठीक है, हमारे पास कोई पैसे नहीं है। लेकिन हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जो कि बिलियनर साहबी हैं, वो कहते हैं कि अब हमेशा हार्ड वर्क करो, अपने हाथ से कमाओ। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि खर्च करने वाला हाथ लेने वाले हाथ से ज़्यादा बेहतर है। तो इसका मतलब ये है, ठीक है, आपने हमेशा मेहनत की तरफ जाना है ताकि आपकी वेल्थ और ज़्यादा हो और आपको मेंटली पीस भी हो। ठीक है, उसके बाद ट्रेड वैल्यू नॉट हाइप। अक्सर लोग क्या करते हैं, सपोज वो कहते हैं कि यार हम कौन सी सर्विस ऑप्ट करें। पहले जैसे 2020 में अमेजोन आया, सब अमेजोन करने लगे, ठीक है, अब जो है वो क्रिप्टो चल रहा है, सब क्रिप्टो कर रहे हैं। तो हमेशा आपने हाइप की तरफ नहीं जाना, ठीक है, आपने वैल्यू की तरफ जाना है कि किस प्रोडक्ट में, किस सर्विस में मैं मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो जब आप ट्रेंड को फॉलो नहीं करेंगे और अपनी वैल्यू को फॉलो करेंगे, आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे जिसमें आप द बेस्ट हैं, तो आपको कोई भी बीट नहीं कर सकता। उसके बाद है फेयर। अच्छा, अब गौर से सुनो, मेरा एक मिशन है जो कि मैंने एज चैलेंज लिया है, बाय द एंड ऑफ 2030 मैंने 1000 लोगों को लैपटॉप और 1000 लोगों को मैंने इंडिपेंडेंट करना है, ताकि वो अपने पेरेंट्स का लाइफस्टाइल इंप्रूव कर सकें और उन पे डिपेंडेंट ना हो। अब आपने कैसे उस कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, ये लिंक देख रहे हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी का, ये ज्वाइन करें। जैसे ही आप ये ज्वाइन करेंगे, वहां पर एक फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म फिल करें, और फॉर्म फिल करने के बाद आपको एक पॉपअप आएगा कि आप इस मिशन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। हर 90 डेज के बाद एक असेसमेंट टेस्ट होता है। जैसे ही वो असेसमेंट टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, आप लकी ड्रॉ विन कर सकते हैं। जैसे ही आपने लकी ड्रॉ विन किया, आपको एक लैपटॉप, वॉच और वीआईपी कम्युनिटी की एक्सेस मिलेगी, जहां पर आप ये सीखेंगे खुद की एजेंसी आपने कैसे बिल्ड करनी है, खुद के आप बॉस कैसे बनेंगे, और आप अपना बिजनेस विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट कैसे ग्रो कर सकते हैं, फ्रीलांस बिजनेस, एजेंसी बिल्डिंग। ठीक है, ये चीजें लोग 1000 से $1500 के कोर्स में बताते हैं, आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। लेकिन शर्त यह है कि आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हो और मैक्सिमम लोगों को आप लेके आए, ज्वाइन करवाएं, क्योंकि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में इस तरह की कम्युनिटी बिल्ड होने जा रही है। अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं और लोगों को ज्वाइन करवाते हैं तो फर्स्ट 100 को प्रायोरिटाइज किया जाएगा। चांस मत मिस करें, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती। अल्लाह हाफिज। प्राइसिंग। अब देखें, अक्सर हम लोग एलेक्स हरमोजी और गैरी वी, इन लोगों को देखते हैं कि प्राइसिंग फैक्टर क्या है। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि हमेशा आपकी प्राइसिंग जो है वो फेयर होनी चाहिए। सपोज आप कहते हैं कि नहीं, मेरा जो प्रोजेक्ट है वो है $100 का, ठीक है, $100 में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, या वो $500 में प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं।
लेकिन आप उसकी जो प्राइस है वो $2000 कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइस ज़्यादा करना नहीं चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि प्राइसिंग अकॉर्डिंग टू मार्केट होनी चाहिए, ठीक है ना, मार्केट के अकॉर्डिंग प्राइसिंग होनी चाहिए, तो तब जाके आपकी प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो अच्छी पोजीशन कर पाएगी। नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसपेरेंसी इन एवरी डील। हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको 2020 का बताता हूँ कि जब मैंने ये फ्रीलांसिंग अमेजोन स्टार्ट किया था, वैसे मैंने 2018 में स्टार्ट किया था, लेकिन अमेजोन जो है वो मैंने 2020 में स्टार्ट किया था। उसमें ये करता था मैं कि जब भी कोई क्लाइंट आता था ना मेरे पास, मैं जूम मीटिंग पे प्रोडक्ट पुशर या सर्विस पुशर जो है वो बन जाता था कि बस मुझे क्लाइंट जल्द से जल्द फाइवर पे ऑर्डर प्लेस कर दे, उसके बाद देखी जाएगी। और मैं ट्रांसपेरेंसी नहीं रखता था, मैं उसको अपने अपने प्रोसेस के बारे में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बताता था। तो उससे होता ये था जब मैं 30 डेज काम भी कर लेता था, मेरे आवर्स भी लग गए, ठीक है, मेरा एक्सपेंस भी आ गया, और क्लाइंट जो है वो ऑर्डर कैंसिल कर जाता था क्योंकि मैं उसके डिज़ायर्स, पेन पॉइंट्स, उसके प्रोजेक्ट को सही समझा ही नहीं था, ठीक है। तो अगर मैं ट्रांसपेरेंसी रखता तो कभी भी मेरे प्रोजेक्ट जो हैं वो कैंसिल ना होते। उसके बाद मैंने आफ्टर 1 ईयर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ट्रांसपेरेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी प्रोजेक्ट। तो जब आप ट्रांसपेरेंसी रखेंगे ना किसी भी क्लाइंट के साथ, आप उसको खुल के बताएंगे, ठीक है, एक काम आपको नहीं आता तो आप कहते हैं कि ये मुझे नहीं आता लेकिन ये मैं इजीली कर सकता हूँ, और जो काम मुझे नहीं आता मैं, मेरे पास इतना नेटवर्क है, मैं आपका ये जो साइड प्रोजेक्ट है वो इजीली किसी से भी मैं हैंडल करवा सकता हूँ, ठीक है। तो हमेशा ट्रांसपेरेंसी रखें, क्लाइंट भी आप पर ट्रस्ट करेगा। आप जब प्राइस को इंक्रीज करेंगे, एक बंदा कहता है, देखिए सपोज क्लाइंट आपके पास आया है, टास्क ए है, ठीक है, और टास्क बी है। अब आपको टास्क बी जो है वो इतना अच्छा नहीं आता, आप क्लाइंट को कहते हैं कि मुझे टास्क बी इतना अच्छा नहीं आता लेकिन मैं आपको बंदा अरेंज करके दे दूंगा, लेकिन मुझे टास्क ए आता है। अब देखिए क्लाइंट आपको ट्रस्ट कर जाएगा कि एक टास्क जो उसको आता है वो बता रहा है और जो नहीं आता उसका इजीली बता रहा है। तो जब आप प्राइसिंग कहेंगे ना, प्राइसिंग आप रिवील करेंगे, तो कभी भी क्लाइंट आपसे ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं करेगा कि ये प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है कुछ भी, क्योंकि आपने एक जगह उसको ट्रांसपेरेंट होकर बता दिया। तो हमेशा अपनी डील को क्लाइंट के साथ ट्रांसपेरेंट होना है, ठीक है। उसके बाद कैश फ्लो एंड स्पीड। देखिए कैश फ्लो बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में 90% बिजनेसेस किस वजह से फेल होते हैं? विद इन 5 ईयर्स कैश फ्लो की वजह से। और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कह रहे हैं कि कैश फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कैश फ्लो किस तरह से आपने सेट करना है, वो इस तरह से करना है कि अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हम 30 डेज की कैंपेन्स को मैनेज करते हैं, ठीक है। तो मैं क्लाइंट को कहता हूं कि हम 21 डे का जो है ऑर्डर जो है आप प्लेस करें, ठीक है, और 30 डेज का ऑर्डर मैं 21 में करवाता हूं क्योंकि मुझे कैश फ्लो जो है अपना डिस्टर्ब नहीं करना। क्योंकि फाइवर का जो ऑर्डर है वो अगर ऑटो कंप्लीट होता है तो 3 डेज में ऑटो कंप्लीट होता है और उसकी पेमेंट 7 डेज में आती है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा अगर मैं उसके नेक्स्ट जाऊंगा तो मेरा कैश फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा क्योंकि हर मंथ सैलरीज जानी है। आपने हमेशा अपना कैश फ्लो जो है वो उसको मेंटेन करके रखना है। ऐसा नहीं कि आप अगर कोई एजेंसी ओनर हैं तो आपके पास मंथ टू मंथ आपके पास पैसे पड़े हैं कि पैसे आएंगे तो आप फिर सैलरीज देंगे, नहीं, आपके पास 3 मंथ्स के सैलरीज, ठीक है, ऑलरेडी आपके पास होनी चाहिए स्टाफ की। तो इसीलिए जब आप ये कैश फ्लो मैनेज करेंगे आपके पास इजीली हो जाएगा। उसके बाद पार्टनरशिप बिल्ड ऑन ट्रस्ट, ठीक है। अक्सर आप लोग कहते हैं कि यार कंपैरेटर्स, ठीक है, कंपैरेटर्स जो हैं, जब तक आप कंपैरेटर्स के साथ पार्टनरशिप बिल्ड नहीं करेंगे ना, आपका बिजनेस प्रॉस्पर नहीं होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आपका एक कंपैरेटर है, ठीक है, और आप दोनों एक ही डोमेन में काम कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप दोनों सेम एक पेसिंग पे काम कर रहे हो, 19-20 का फर्क होगा, ठीक है। अब जैसे मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूं कि जो मेरी डोमेन के कंपैरेटर्स है, मैंने उनके साथ कोलैबोरेशन की हुई है, पार्टनरशिप की हुई है कि आप जो हैं वो मुझे इतने क्लाइंट्स दें, इतनी परसेंटेज आपको उसमें ऑफ मिलेगी, ठीक है ना। अब वो मेरे जो कंपैरेटर्स हैं वो मेरे पार्टनर बन गए, जिसकी वजह से एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ और मेरा बिजनेस और बेहतर हो गया। उसके बाद है वेल्थ इज अ टूल टू सर्व अदर, ठीक है। अब आप ये देखें कि अगर आप कुछ पैसे बना रहे हैं, कुछ कमा रहे हैं आप, ठीक है, और आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, अब ये नहीं है कि सारे के सारे पैसे आप खुद ही कमा के घर ले जाएं। आप हमेशा, ये वेल्थ जो है वो टूल है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू साइंस अगर आपके पास 10 रुपए हैं और आपने उसमें से 5 रुपए किसी को दे दिए तो आपके पास 5 रुपए रह गए, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू इस्लाम अगर आपके पास 10 रुपए हैं, ठीक है, और आपने 5 रुपए किसी को दे दिए तो उसका उस 5 का 10 गुना ज्यादा, 10 टाइम्स आपको मिलेगा, ठीक है।
तो यहाँ पर यही है कि अगर आप अपने वेल्थ को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहते हैं, तो आप हमेशा वेल्थ को एज अ टूल कंसीडर करें टू सर्व अदर, ठीक है। उसके बाद अच्छा, अब गौर से सुनो, मेरा एक मिशन है जो कि मैंने एज चैलेंज लिया, बाय द एंड ऑफ 2030 मैंने 1000 लोगों को लैपटॉप और 1000 लोगों को मैंने इंडिपेंडेंट करना है, ताकि वो अपने पेरेंट्स का लाइफस्टाइल इंप्रूव कर सकें और उन पे डिपेंडेंट ना हो। अब आपने कैसे उस कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, ये लिंक देख रहे हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी का, ये ज्वाइन करें। जैसे ही आप ये ज्वाइन करेंगे, वहां पर एक फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म फिल करें, और फॉर्म फिल करने के बाद आपको एक पॉपअप आएगा कि आप इस मिशन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। हर 90 डेज के बाद एक असेसमेंट टेस्ट होता है, जैसे ही वो असेसमेंट टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, आप लकी ड्रॉ विन कर सकते हैं। जैसे ही आपने लकी ड्रॉ विन किया, आपको एक लैपटॉप, वॉच और वीआईपी कम्युनिटी की एक्सेस मिलेगी, जहां पर आप ये सीखेंगे खुद की एजेंसी आपने कैसे बिल्ड करनी है, खुद के आप बॉस कैसे बनेंगे, और आप अपना बिजनेस विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट कैसे ग्रो कर सकते हैं, फ्रीलांस बिजनेस, एजेंसी बिल्डिंग, ठीक है। ये चीजें लोग 1000 से $1500 के कोर्स में बताते हैं, आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। लेकिन शर्त यह है कि आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हो और मैक्सिमम लोगों को आप लेके आए, ज्वाइन करवाएं, क्योंकि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में इस तरह की कम्युनिटी बिल्ड होने जा रही है। अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं और लोगों को ज्वाइन करवाते हैं, तो फर्स्ट 100 को प्रायोरिटाइज किया जाएगा। चांस मत मिस करें, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती। अल्लाह हाफिज। कीप ह्यूमिलिटी इवन व्हेन यू विन। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों के पास पैसे आते हैं, हम लोग टॉप रेटेड बन जाते हैं, हम लोग मतलब कि एक एजेंसी ओनर बन जाते हैं, तो हम एरोगेंट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु क्या कह रहे हैं कि हमेशा जब भी आप विन करो, तो उसके बाद आप एरोगेंट ना हो, आपका बिहेवियर चेंज ना हो लोगों के साथ, जिन लोगों ने आपको सपोर्ट किया, जो लोग, क्योंकि जो लोग कहते हैं ना कि सेल्फ मेड पर्सन कोई नहीं होता। हमेशा कोई ना कोई किसी ना किसी की सपोर्ट होती है, पेरेंट्स की, ब्रदर की, फ्रेंड्स की, ठीक है, सपोर्ट होती है। इस वजह से बंदा जो है वो विन करता है। तो जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, हमेशा उनके साथ आपने एरोगेंट नहीं होना, ठीक है। और इस्लाम तो ये कहता है इस पे कि जिन्होंने आपका साथ नहीं भी दिया, उनके साथ भी आपने एरोगेंट नहीं होना, अगर आपने बहुत ज़्यादा ग्रो करना है। तो ये 10 रूल्स हैं, ठीक है। जिस बंदे ने भी ये 10 रूल्स अप्लाई किए अपने बिजनेस में, आप यकीन करें उसका बिजनेस 100x हो जाएगा, क्योंकि ये एक प्रूवन मेथड है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ जो हैं वो बिलियनियर थे, ठीक है, उन्होंने $1 बिलियन की एम्पायर क्रिएट की। तो एक मैं आपको छोटा सा वाक़या बताता हूँ उनका, कि जब उन्होंने अपनी वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया, तो जो गोल्ड के ब्लॉक्स थे, लोग वो गोल्ड के ब्लॉक्स तोड़ने के लिए वो बड़े हथौड़े जो होते हैं वो लेके आए, ताकि उनके जो हैं गोल्ड के ब्लॉक्स डिस्ट्रीब्यूट हो सकें। उनके पास लाखों कॉइन्स थे गोल्ड के, जो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए। 700 ऊंट उन्होंने जो है कैमल्स वो डिस्ट्रीब्यूट किए, ठीक है। 300 प्लस बकरियां उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की। तो इतनी ज़्यादा वेल्थ उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की, और उसके बाद भी उनकी वेल्थ जो है वो कम नहीं हुई। जब ना वो एरोगेंट थे, और उन्होंने ये 10 प्रिंसिपल्स को अपने बिजनेस में अप्लाई किया, और आज दुनिया उनको इतने अमीर तरीन सहाबी के नाम से जानती है। होप सो ये 10 पॉइंट्स आप अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करेंगे, और कमेंट्स में बताएं कि आप इन 10 में से कौन सा ऐसा एक रूल है जो अभी भी आप फॉलो कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।